नमो बुद्धाय। सभी का इस धम्म वर्ग में स्वागत। तो आज से हम अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा जो बुद्ध धम्म में विषय है, अष्टांग मार्ग, तो उस अष्टांग मार्ग की हम चर्चा करने के लिए, उसको समझने के लिए, और जो भी इसके पहले भी आप सभी लोगों ने मुझे लगता है हर, यदि ये सभी एलुमनाय हैं और अन्य भी लोग होंगे तो हर एक ने आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास निश्चित तौर पर किया होगा। और जो भी आपकी समझ होगी, सो उस समझ को ऐसा समझिए कि बढ़ाने के लिए या उस समझ को और गहरा करने के लिए हम ये अभ्यास कर रहे हैं कि हमारी बुद्ध धम्म के प्रति समझ गहरी हो और बुद्ध की शिक्षा को दिन ब दिन हम अधिक गहराई में समझे और उसका फिर हम पालन कर सके, हम अपने जीवन में उतार सके। इस बात को लेकर हम ये जो अभ्यास है, उस अभ्यास को देखना चाहिए। और यह जो अभ्यास है नोबल 8 पाथ इंग्लिश में और संस्कृत हिंदी में जिसको हम आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, तो उस विषय को हम और गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने जो भी आचरण किया होगा, उस आचरण के बतौर आपकी जो कुछ भी पढ़ाई होगी, आपकी जो कुछ भी ध्यान साधना होगी, इन सभी के तौर पर आपके जो कुछ समझ है वो भी प्रदर्शित होगी। और उस समझ को और गहरा करने के लिए हम किस तरह से मिलजुल कर, सभी मिलकर प्रयास कर सकते हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे। तो हम इस अभ्यास को किस तरह से ले, ये मेरे सामने अभी एक प्रश्न कहिए या शंका कहिए उपस्थित हुई है कि हम इसको किस तरह से समझने की कोशिश करें। पहली बात में किस तरह समझने में मतलब किस तरह से हम इस अभ्यास को ले, क्योंकि हमारे त्रिरत्न में हम अलग अलग तरीके से इसका अभ्यास करते हैं। कभी हम केवल लेक्चर देते हैं और आप पर छोड़ देते हैं, कभी हम एक एक चैप्टर का पढ़कर आते हैं, सवाल निकाल कर आते हैं और उस सवालों पर चर्चा होती है। कभी हम उस उर्गेन संगरक्षित जी ने लिखी हुई इस आर्य अष्टांगिक मार्ग किताब को हम पढ़ते हैं और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम उसको समझने की और उसके मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। सो इस तरह से कई तरह से अभ्यास किया जा सकता है। सो अपने इस धम्म वर्ग में हम अभ्यास को आगे बढ़ाए, वह एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन आज की शुरुआत करते वक्त मैं उम्मीद करता हूं कि आधा एक घंटे तक मैं उसको कुछ जानकारी दूं और फिर आप उसके ऊपर कुछ प्रश्न समाधान या आपके कुछ मत जो है वो भी उपस्थित करें, या जो आपके मत जो है वह आपके मत आप बताएं। मेरी आप सभी से ये भी विनती रहेगी कि आप उर्गेन संगरक्षित जी का इस विषय पर का किताब जरूर पढ़िएगा। अनुवादित हो
आपके पास आर्य अष्टांगिक मार्ग हिंदी में है तो हिंदी का पठन कीजिए, या आप इंग्लिश में पठन करना चाहते हैं तो विजन एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, आप पठन की मतलब पढ़िए। मराठी में है तो मराठी में भी आर्य अष्टांगिक मार्ग एक छोटी सी किताब है, उसको भी आप पठन कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा ये सजेशन रहेगा, या तो फिर आप लोगों के पास, जैसे अभी आप देख रहे हैं सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल्स है और इंटरनेट पर भी आप एट फोल्ड पाथ को लेकर ढेर सारी जानकारी ले सकते हैं, और इंटरनेट से भी आप एट फोल्ड पाथ के बारे में एक जानकारी लेकर आप अपने समझ के अनुसार यहाँ चर्चा में शरीक हो सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। सो ऐसा एक तरह से मेरा सुझाव है कि फिलहाल तो आज के तौर पर हम इस तरह से शुरू करते हैं, लेकिन फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस स्टडी में यदि शरीक होते हैं, अपने मत बताने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह जो है यह हमारे हर दिन के व्यवहार का हिस्सा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, क्योंकि यही बुद्धिज्म है और इसी बुद्धिज्म को हमें अपने जीवन में उतारना है। बुद्धिज्म ऐसा नहीं है कि हमने किताब पढ़ लिया, ग्रंथ पढ़ लिया और उसको रख दिया और व्यवहारिक तौर पर और दैनंदिन जीवन में उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा दैनंदिन जीवन कोई अलग तौर से चलता रहेगा और बुद्धिज्म कोई अलग तरीके से लिखा हुआ होगा, तो उस तरह से बौद्ध धर्म नहीं होता। तो बौद्ध धर्म की बात यह है कि जो आपको समझा है बुद्ध की शिक्षा के अनुसार, उसको आप अपने जीवन में उतार कर उसके अनुसार कृति करते हुए आप अनुभव लीजिए, और अनुभव के आधार पर आप अपनी समझ बढ़ाइए। जैसी जैसी आपकी समझ बढ़ेगी वैसे वैसे आपका आचरण और गहरा हो सकता है। तो उसको लेकर यह जो है इस विषय को हम देखें। तो आइए शुरू करते हैं हम कि आर्य अष्टांगिक मार्ग यह जो बुद्ध की शिक्षा है, सो बुद्ध को ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, कैसी उन्होंने प्राप्त की, यहां से हम शुरू करते हैं। सो जिस दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध जब या सिद्धार्थ जब वो बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन बैठे कि अब, और इस निश्चय से बैठे कि अब मैं इस जगह से तब तक नहीं हटूंगा जब तक कि मुझे ज्ञान प्राप्ति न हो जाए। जिस उद्देश्य को लेकर घर से मैं निकला था वो उद्देश्य की पूर्ति न हो जाए तब तक मैं उस आसन से अभी उठूंगा नहीं। इस निश्चय से वो बैठे, और जब वो पूर्णिमा के रात चिंतन करने लगे, और वह चिंतन ध्यान साधना के पश्चात चतुर्थ रूप ध्यान की अवस्था प्राप्ति के बाद करने लगे, तब उनको पूर्णिमा के रात के तीसरे प्रहर में इस सत्य का, इन चार आर्य सत्यों का दर्शन हुआ। मतलब उन्होंने वास्तव में अनुभव किया कि ऐसा है। तो उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद के तौर पर इसको देखा कि हाँ, संसार दुखी है और उस दुख का कारण है
वह दुख नष्ट होता है और वह दुख नष्ट होने का मार्ग भी है। तो यह जो चार आर्य सत्य है, इन चार आर्य सत्यों का दर्शन या इन चार आर्य सत्यों का जो बोध है, वह बुद्ध को उस पूर्णिमा की रात उनको अच्छी तरह से ज्ञात हुआ। और वह ज्ञात होते से ही उनको ये भी ज्ञान प्राप्त हो गया कि उनके मन से पूरी तरह से आप जो अन्य बातें जो है पूरी तरह से हट गई। उनका जो अज्ञान है, वह अज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो गया। जो ये कहा जाता है आश्रव क्षय ज्ञान, मतलब उनके मन में जो आश्रव है, उनके ही मन में नहीं, हम सभी के मन में आश्रव होते हैं। और तीन आश्रव होते हैं, जिसका नाम है कामाश्रव, भवाश्रव और अविद्याश्रव। तो ये जो तीन आश्रव है, ये तीन आश्रव जड़ मूल से नष्ट हो गए हैं। यह ज्ञान भी उनको हुआ और यह ज्ञान होते से ही उन्होंने फिर कहा कि मैं बुद्ध हो गया हूं, मेरी तृष्णा नष्ट हो गई है, मैं अभी दुख से मुक्त हो गया हूं, जो मुझे प्राप्त करना चाहिए था वो मैंने प्राप्त कर लिया है। मेरे अस्तित्व का, मेरे मन का अंधकार नष्ट हो गया है, मेरा मन प्रकाशित हो गया है, मैं ज्ञानी हो गया हूं, मैं संबुद्ध हो गया हूं। सो यह जो उनका स्वयं का अनुभव उस रात का है, उसी रात के तीसरे प्रहर में यह चार आर्य सत्यों का बुद्ध को दर्शन हुआ। और इस चार आर्य सत्यों के दर्शन के साथ ही सिद्धार्थ बुद्ध बने। तो आप समझ सकते हैं, या थोड़ा सा ध्यान देकर या एक अंदाज लगाकर एक जानने की कोशिश कर सकते हैं कि इन चार आर्य सत्यों के दर्शन के साथ ही बुद्ध कहते हैं कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, मैंने बुद्धत्व प्राप्ति कर ली। तो यह चार आर्य सत्य इस स्थिति की है कि जिस स्थिति में यदि हमें वो जान ले तो हम बुद्धत्व प्राप्त कर लेंगे या हम ज्ञानी बन जाएंगे। तो इन चार आर्य सत्यों में से चौथा जो आर्य सत्य है, वह है आर्य अष्टांगिक मार्ग, क्योंकि हम इनको आर्य सत्य कहते हैं। यह श्रेष्ठ सत्य है, इसको आर्य के बदले श्रेष्ठ कहा जाता है या लोकोत्तर कहा जाता है। सो ये जो लोकोत्तर सत्य है, यह लोकोत्तर सत्य बुद्ध ने जानकर बुद्धत्व प्राप्त किया। तो यह अष्टांग मार्ग उस स्तर का है कि जिस स्तर से हम स्वयं को बुद्ध बना सकते हैं। तो आप इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को आचरण करने से, जानने से बुद्ध बन सकते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये आर्य अष्टांगिक मार्ग बुद्धत्व प्राप्ति का मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग ये निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग ये संपूर्ण ज्ञानी बनने का मार्ग है। तो इस आर्य अष्टांगिक मार्ग से हम स्वयं बहुत ऊंचे दर्जे के व्यक्ति बन सकते हैं। तो इस तरह से इस आर्य अष्टांगिक मार्ग की जो खोज है, यह खोज सिद्धार्थ ने वैशाख पूर्णिमा के दिन की और बुद्ध बने। और यह बुद्धत्व की प्राप्ति होने के पश्चात उन्होंने यह अष्टांग मार्ग, जब वो सारनाथ पहुंचे
तो पंचवग्गीय भिक्षुओं को या परिव्राजकों को उन्होंने जो प्रथम धर्मोपदेश दिया, उस धर्मोपदेश में उन्होंने इसी अष्टांग मार्ग की देशना दी। और जिस वक्त उन्होंने इस अष्टांग मार्ग की देशना दी और जिस क्षण कौंडिन्य नाम के परिव्राजक को जान पड़ा कि हाँ, मुझे कुछ समझ में आया, और वो उसने बुद्ध के सामने रखा कि मुझे ऐसा प्रस्तुत होता है, और बुद्ध बहुत आनंदित होकर कहने लगे कि हाँ, कौंडिन्य ने जान लिया। वह कौंडिन्य इस संसार का पहला व्यक्ति है जो बुद्धत्व के दृष्टि से जो भी बुद्धत्व की प्राप्ति है या जो भी अष्टांग मार्ग है, उस अष्टांग मार्ग के ज्ञान का जो तेजस्वी प्रकाश है, कम से कम उस तेजस्वी प्रकाश का एक संधि काल कहो या तेजस्वी प्रकाश का एक अंधुक सा तो भी प्रकाश कहो, उसके समझ में आया। और उसने जब कहा तब बुद्ध को बहुत खुशी हुई कि हाँ, संसार में लोग उनके धर्म को जानने लायक है। और फिर धीरे धीरे कौंडिन्य के बाद सभी बचे हुए चार भी, तो वो पांचों परिव्राजक जो है बुद्ध के जैसे ही अरहत हो गए, और उन्होंने इस नोबल या एटफोल्ड पाथ को या लोकोत्तर अष्टांग मार्ग को जान लिया। और तब से आज तक इस अष्टांग मार्ग पर आचरण करने के लिए कई करोड़ों लोग इस पृथ्वी तल पर प्रयास कर रहे हैं। तो वह जो अष्टांग मार्ग है, आर्य अष्टांग मार्ग है, उस आर्य अष्टांग मार्ग के हम दो हिस्से करते हैं। दो हिस्से इस तरह से, पहला हिस्सा है आर्य अष्टांग मार्ग, या हम आर्य के बजाय ऐसा कहे लोकोत्तर अष्टांग मार्ग, और दूसरा हम कहे लौकिक अष्टांग मार्ग। सो एक अष्टांग मार्ग है वह लोकोत्तर अष्टांग मार्ग है, और दूसरा अष्टांग मार्ग है वह लौकिक अष्टांग मार्ग है। तो यह दो प्रकार के अष्टांग मार्ग है। प्रकार कहने के बजाय हम उसको ऐसा कहेंगे कि एक हमारे स्तर पर, सर्वसामान्य जन के स्तर पर आचरण करने वाला अष्टांग मार्ग है, और दूसरा अष्टांग मार्ग जो श्रोतापन्न स्थिति से ऊपर के जो लोग हैं, जिनको आर्य संघ के लोग कहते हैं, वह लोग जो अष्टांग मार्ग का आचरण करते हैं वह लोकोत्तर अष्टांग मार्ग है। तो इस तरह से अष्टांग मार्ग के दो भाग किए गए हैं। एक सर्वसाधारण लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए, और जिन्होंने कुछ आध्यात्मिक प्राप्त कर रहे हैं, वह लोकोत्तर मार्ग है। तो इस तरह से हम इस दो मार्ग को जानने की कोशिश करें, एक लौकिक अष्टांग मार्ग और दूसरा लोकोत्तर अष्टांग मार्ग। तो यह लौकिक अष्टांग मार्ग और लोकोत्तर अष्टांग मार्ग में और मूलतः क्या फर्क है, उस मूलतः फर्क को भी हम देखने की कोशिश करें। तो पहला मुद्दा है कि लौकिक अष्टांग मार्ग क्या है। तो यह लौकिक अष्टांग मार्ग हो
या लोकोत्तर अष्टांग मार्ग हो, इनके जो 8 अंग है वह 8 अंग के नाम सरीखे हैं। दृष्टि, संकल्प, क्या कहेंगे, वाचा, कर्मांत, आजीविका, स्मृति, समाधि, व्यायाम, सॉरी एक व्यायाम छूट गया, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। इस तरह से हम उसको 8 अंगों के माध्यम से हम दोनों लौकिक और लोकोत्तर अष्टांग मार्ग को हम देख सकते हैं। लौकिक का मतलब क्या है? जो हमने देखा कि हमारे जैसे लोग जो जीवन जीते हैं, तो जो कोई भी व्यक्ति बुद्ध धर्म के संपर्क में आता है, बुद्धिज्म को जानने की कोशिश करता है, और वह जानते हुए फिर जो कुछ भी जानता है उसके अनुसार कृति करता है। इस संसार में हर एक व्यक्ति जो कुछ भी व्यवहार करता है वह व्यवहार उसके समझ का प्रदर्शन है। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो समझ है, उसकी जो मत है, उसकी जो मनोधारणाएं हैं, उसकी जो एक अपने दृष्टि बना ली है, जिसको हम दृष्टि कहते हैं, दृष्टि बना ली है, या अपने मत बना लिए हैं, या अपनी धारणाएं बना ली है। मत और धारणा ज्यादा अच्छा रहेगा दृष्टि के बजाय। मत और धारणा जिस व्यक्ति की जैसी बनी रहती है, वह अपने मतानुसार, अपने धारणाओं के अनुसार वह व्यवहार करता है, कृति करता है। कुछ कुछ कृतियां हम किसी के जोर जबरदस्ती से करते हैं, किसी के प्रेशर में करते हैं, वो बात छोड़ दीजिए, वो नहीं कहते हम। हमारा जीवन जो हम स्वयं स्फूर्ति से जीते हैं, स्वेच्छा से जीते हैं, हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है कि मैंने ऐसा व्यवहार करना चाहिए, मैंने इस तरह से बात करनी चाहिए, मैंने इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, मैंने इस तरह से आचरण करना चाहिए, मैंने इस तरह से अपनी आजीविका करनी चाहिए, मैंने ये प्रकार की नौकरी करनी चाहिए, ये प्रकार का धंधा करना चाहिए। ये सारी जो बातें हैं, यह हमारे मत और हमारे धारणाओं के ऊपर निर्भर है। तो यह जो मत और धारणाएं होकर जो हम जीतते हैं, उन धारणाओं को बदलने की बात जब हम कुछ सुनते हैं और हमें लगता है कि जिस मत को मैं धारण करके जी रहा हूं, जिन विचारों के तहत मैं जी रहा हूं, वो कुछ गलत लग रहा है, यह व्यक्ति जो बता रहा है या ये जो मैंने आज सुना है, यह मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, क्यों ना मैं इसके अनुसार आचरण करने की कोशिश करूं। जब कोई इस तरह से व्यवहार करता है, तब उस मत के विरोध अलग होकर वो इस दृष्टि से काम करने की कोशिश करता है। तो यह जो मत बदल होता है, उसी तरह से कोई बुद्धिज्म के संपर्क में आए और पूर्व मत बदलकर अपना विचार करे और अपनी तरफ से ले, तो उस मत के अनुसार जब वो आचरण करता है, तब उसकी एक दृष्टि होती है, उसके कुछ मत होते हैं, उसके कुछ वैचारिक एक बैठक होती है, एक वैचारिक दृष्टिकोण बन जाते हैं, एक वैचारिक धारणाएं बन जाती है, और उन धारणाओं के तहत वह अपना जीवन जीने की कोशिश करते रहता है। तो वह धारणाएं जो होती हैं, वह धारणाएं बुद्धिज्म के अनुकूल हो। बुद्धिज्म के जो मूल तत्व है, मूल तत्व क्या है बुद्धिज्म का? प्रतीत्य समुत्पाद। और प्रतीत्य समुत्पाद के तहत अनित्य है, प्रतीत्य समुत्पाद का लक्षण है अनात्म है, प्रतीत्य समुत्पाद का लक्षण है दुख है। ये जो 3 लक्षणों से युक्त हमारा संसार है, इस संसार को भले ही हम अनुभव न करें, लेकिन हमारे मत, हमारे विचार वैसे हो।
और उस विचार के अनुसार जब हम जीने की कोशिश करेंगे तब वो हमारी जो है वह दृष्टि लौकिक दृष्टि होगी, या हम कहेंगे हमारा योग्य मत है। जहां सम्यक दृष्टि है तो वहां योग्य दृष्टि है। सो सम्यक दृष्टि ये यदि हम लोकोत्तर अंग मानते हैं तो योग्य दृष्टि ये हमारा लौकिक अंग होना चाहिए। और वह योग्य दृष्टि क्या है, इस योग्य दृष्टि को समझने के लिए हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करें कि अभी हमारी दृष्टि क्या है, हम किस दृष्टि से जी रहे हैं, और बुद्धिज्म की योग्य दृष्टि क्या है, बुद्धिज्म की सम्यक दृष्टि क्या है, और सम्यक दृष्टि के आधार पर योग्य दृष्टि क्या है। सो पहले हम सम्यक दृष्टि समझने की कोशिश करें। तो सम्यक दृष्टि के तौर पर कुछ बातें जो है वह स्पष्ट तौर पर है कि जो बाबा साहब ने कहा, धर्म अधर्म, इन प्रकरणों में जो बाबा साहब ने कहा उस बात को आप समझिए कि फिर हम तीन दृष्टि पर आते हैं। पहली मिथ्या दृष्टि, गलत धारणा, दूसरी योग्य दृष्टि, और तीसरी सम्यक दृष्टि। तो पहली जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि में बाबा साहब जो कहते हैं अधर्म के तहत वन बातों को हमने भी ध्यान रखना चाहिए, और वह मिथ्या दृष्टि को छोड़ना मतलब हमने योग्य दृष्टि पर आने जैसी बात है। सो मिथ्या दृष्टि के तौर पर मुख्य बातें क्या है? पहली बात है ईश्वर नहीं है, ईश्वर को मानना यह धर्म है। ग्रंथों को प्रमाण मानना यह धर्म है। मेरे शरीर में मानना आत्मा है यह अधर्म है। चमत्कार से कुछ होता है यह मानना अधर्म है। इन प्रमुख बातों को, इस संसार को निर्माण करना किसी ब्रह्म ने निर्माण किया है यह मानना, इस तरह से कुछ जो ये बातें हैं, इन बातों को मानना यह मिथ्या दृष्टि है, यह गलत धारणा है। और सबसे पहले हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या इन गलत धारणाओं में मैं फंसा हूं, और यदि इन मैं गलत धारणाओं में मैं फंसा हूं तो इन गलत धारणाओं से छोड़ना, इसका मतलब योग्य दृष्टि के तरफ अपना मुंह मोड़ने जैसी बात है। तो सबसे पहले मेरा ये सजेशन रहेगा कि बुद्ध और उनके धम्म में से आप अधर्म ये शीर्षक के अंतर्गत जो भी 8 बातें हैं उन 8 बातों को समझिए, और उन 8 बातों से आप पूरी तरह से अलिप्त हो जाइए, तब आप योग्य दृष्टि पर आ पाएंगे। और योग्य दृष्टि का मतलब यह है कि यह विश्व में चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। यह प्रतीत्य समुत्पाद के तहत संचालित होता है, प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के तहत संचालित होता है। मेरे शरीर में आत्मा नहीं है, मेरा शरीर 6 धातुओं से बना हुआ है। मेरा शरीर या यह अस्तित्व अनित्य है। मेरा शरीर रोगी हो सकता है, वह खाना खाने से बढ़ता है। ये इन सब बातों को मानना, इन तत्वों को मानना, प्रतीत्य समुत्पाद को मानना, संसार की कोई भी चीज जो है वह मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती। जो भी सेटिस्फैक्शन होता है, जो भी आनंद मिलता है, वह एक क्षणिक मात्र होता है।
एक कुछ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 50 मिनट के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए, शायद 1 दिन के लिए, और बाद में फिर उसका कोई आनंद नहीं आता, बोर होता है। तो यह जो बात है कि कोई भी संसार की चीज, कोई भी संस्कारित अस्तित्व मुझे समाधान नहीं दे सकता। यह जो बातें हैं, इन बातों के तहत अपनी दृष्टि बनाना, यह योग्य दृष्टि के तहत हमें ध्यान में लेना है। बुद्ध ने जो सम्यक दृष्टि में बताया कि यह संसार 3 लक्षणों से युक्त है, अनित्य, अनात्म और दुख। फिर यह संसार कर्म नियम से चलता है कि कर्म नियम जो है, उन कर्म नियमों के आधार पर यह संसार चलता है। तो कर्म जो करते हैं, उन कर्मों के हमारे परिणाम होते हैं, और उन कर्म नियमों के तहत यह संसार संचालित है, जो प्रतीत्य समुत्पाद का अविभाज्य हिस्सा है। और फिर और भी बात है कि इन बातों से दूसरी भी बात है कि जो है, हमें व्यक्ति बनने के लिए इन बातों से यदि हम जानते हैं, तो हम धीरे 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 बुद्धत्व की ओर जा सकते हैं, हम श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं, और हमारे दुख जो है हम नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जो सम्यक दृष्टि है, यह सम्यक दृष्टि के तहत हमारी योग्य दृष्टि हो, और योग्य दृष्टि के आधार पर हमारी जो आचरण जो है, जो अष्टांग मार्ग है, वह अष्टांग मार्ग का हमारा आचरण हो। तो यह जो अष्टांग मार्ग है, यह लौकिक अष्टांग मार्ग है, जो हम सभी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। मुख्य मुद्दा बताने का यह है कि जो भी हमारी ये दृष्टि है, जो भी हमारी ये धारणा है, जो भी हमारे मत है, जो भी हमारे विचार है अपने जीवन को लेकर, कि मेरा जीवन ईश्वर चलाता है, मेरा जीवन ये चलाता है, वो जो अधर्म की बातें है, इन बातों को आपने बहुत गहराई में समझने की जरूरत है। उनको छोड़कर फिर हम बुद्ध के दृष्टि पर आते हैं, तो हमें यह स्वीकारना पड़ेगा कि बुद्ध के दृष्टि के अनुसार ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, कर्म नियमों से यह जीवन चलता है। क्या कहेंगे, मेरे जीवन की मेरी जिम्मेदारी है, मैं अच्छे कर्म करूंगा तो अच्छे फल मिलेंगे, वगैरह वगैरह। ये जो बातें हैं, ये यज्ञ दृष्टि से है, जो हम और भी डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। तो यह बात मैं लौकिक अष्टांग मार्ग की कह रहा हूं, और आर्य अष्टांग मार्ग में जो बात है वह यह है कि जब वह सम्यक दृष्टि से हो जाते हैं, जब वो उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो उनका आचरण सहज होता है। लौकिक दृष्टि में क्या होता है, इस दृष्टि के तहत हम जानबूझकर जागरूकता से अपना शील पालन करते हैं, जागरूकता से हम अपने वाचा का आचरण करते हैं, जागरूकता से हम अपनी आजीविका करने की कोशिश करते हैं। लौकिक अष्टांग मार्ग में हम जो आचरण करते हैं, वह अपने आप को शिस्त लगाने के लिए, अपने आप पर जोर जबरदस्ती करते हुए हम अपने जीवन को एक नैतिक आचरण की शिस्त लगाते हैं, हम अपने जीवन को अच्छी बात करने की शिस्त लगाते हैं, हम अपने जीवन को अच्छा काम करने की या सम्यक आजीविका करने की हम शिस्त लगाते हैं। तो हम जानबूझकर जागरूकता से, जोर जबरदस्ती से अपने ऊपर जो बुद्ध की दृष्टि है, वो उस दृष्टि के अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। तो यह जो आचरण है, यह आचरण एक जानबूझकर जागरूक तौर पर अष्टांग मार्ग के तहत जब हम करते हैं, तो वह हमारा लौकिक
अष्टांग मार्ग होता है। और इस लौकिक अष्टांग मार्ग के तहत जो अंतिम है सम्यक समाधि, या हम कहेंगे योग्य समाधि, जब ये योग्य समाधि हमें लग गई तो फिर योग्य समाधि के बाद ही हमें सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है। और यह योग्य समाधि का मतलब है, जैसा मैंने पहले उदाहरण दिया था, कि बुद्ध को आर्य अष्टांग मार्ग या 4 आर्य सत्य का दर्शन कब हुआ? जब उन्होंने चतुर्थ रूप ध्यान के अवस्था के बाद चिंतन किया। सो चतुर्थ रूप ध्यान की अवस्था यह चित्त शुद्धि के समाधि की, दृढ़ समाधि की अवस्था है, अत्यंत गहराई की अवस्था है। आपने 4 रूप ध्यान के बारे में सुना है, अभ्यास किया है। चौथे रूप ध्यान में क्या होता है यह भी आपको पता है कि केवल एकाग्रता होती है, ओनली कंसंट्रेशन चौथे रूप ध्यान में। और उस चौथे रूप ध्यान के कंसंट्रेशन से बुद्ध ने इन 4 आर्य सत्यों को ज्ञान किया। उसी तरह से इस लौकिक अष्टांग मार्ग के तहत जब हम योग्य समाधि पर पहुंचते हैं, जब हमारा मन एकाग्र होता है, जब हमारा मन कुछ मात्रा में शुद्ध होता है, तो उस शुद्ध और एकाग्र मन से जब हम चिंतन करते हैं अनित्य, अनात्म, प्रतीत्य समुत्पाद, अष्टांग मार्ग पर, तब सही माने में हमें सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है। और उस सम्यक दृष्टि के बाद जो हमारा आचरण होता है वो बहुत सहज और बहुत नैसर्गिक होता है। वह है अष्टांग मार्ग, आर्य अष्टांग मार्ग या लोकोत्तर अष्टांग मार्ग। सो इस तरह से हमने मार्ग देखे हैं। पहला गलत मार्ग या अधर्म का मार्ग, दूसरा लौकिक अष्टांग मार्ग, और तीसरा लोकोत्तर अष्टांग मार्ग। और इन अष्टांग मार्ग के तहत हम आगे की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सो अभी इतने मेरे विवेचन से जो भी आपके समझ में कुछ आया होगा, क्योंकि हमें जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो विषय है चर्चा का विषय है, समझने का विषय है, अष्टांग मार्ग को समझने का विषय है। तो इसको लेकर आपके कुछ मत, आप अपने मत प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी कुछ शंकाएं हैं तो उस शंकाओं में से और कुछ विश्लेषण हो सकता है।